खर्च किए जा चुके थे और अकाउंट बैलेंस 0 हो चुका था। 85,000 खर्च कैसे हुए? जिस व्यक्ति ने उनका फोन छीना उसने क्या किया, पर्स छीना, उसने पर्स में देखा फोन रखा हुआ था और डेबिट कार्ड रखा था। उसने क्या किया, डेबिट कार्ड की डिटेल्स को, कार्ड का नंबर, एक्सपायरी डेट, सीवीवी, इस जानकारी को उसने इंटर किया पेटीएम की वेबसाइट पे। अपने फोन पे पेटीएम खोला, वहां पे कार्ड का नंबर, एक्सपायरी डेट, सीवीवी इंटर किया। इतना इंटर करने के बाद उसने क्या किया, ई वॉलेट में पैसे जोड़ने की कोशिश करी। ई वॉलेट में वो अकाउंट का पैसा ऐड करना चाह रहा था, इसलिए उसने ये काम किया। इसके बाद फोन पे आ रहा था ओटीपी। महिला आईफोन यूज करती थी, उसने अपने नोटिफिकेशंस को लॉक कर रखा था, तो ऊपर से दिख नहीं रहा था कि ओटीपी क्या आया, राइट। उसने क्या किया, उसने फोन से सिम कार्ड को निकाला, सिम कार्ड को दूसरे फोन में लगाया, सारा ओटीपी एक्सेस किया, ई वॉलेट में 85,000 रुपए ऐड किए और उस पैसे को ऐड करने के बाद उस पैसे को ट्रांसफर कर दिया 2 अलग अलग बैंक अकाउंट्स में और शहदरा दिल्ली के एटीएम का इस्तेमाल करके इस पैसे को विड्रॉ कर लिया गया और ये सब कुछ विद इन 35 मिनट्स हुआ, राइट। तो अब आप बताइए, अगर किसी व्यक्ति को, अगर आपने अपने अकाउंट में 10 लाख रुपए रखे हैं, अपनी लाइफ टाइम सेविंग मान लेते हैं आपने 10 लाख रुपए की कर रखी है, किसी को वो 10 लाख रुपए खर्च करने हैं, उसको सिर्फ 2 चीजों की आवश्यकता है, एक आपका कार्ड, दूसरा आपका फोन। अगर ये 2 चीज किसी के हाथ लग जाए तो आपका 10 लाख रुपए खर्च किया जा सकता है। डू यू एग्री और नॉट? आप सहमत हैं? सर अगर सिम लॉक लगाए तो फिर काम नहीं करेगा? क्या सिम लॉक? सिम लॉक कैसे? सर वो पिन होता है, अगर दूसरे मोबाइल में डालेंगे पीयूसी कोड, राइट। हाँ, बेसिकली उसको पीयूसी कोड बोलते हैं। जैसे आप अपने सिम में लगा के रखेंगे, दूसरे में लगाएंगे तो पहले वो आपसे कोड पूछेगा। बट क्या होता है, बहुत सारे लोगों के फोन में ऊपर से ही नोटिफिकेशंस विजिबल हो जाते हैं। मैं मतलब एक बता रहा था आपको सिनेरियो, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में, जैसे आपने एक स्पेसिफिक बात करी, ऐसा कितने % लोग करते होंगे? अगर 100 में से पीयूसी कोड क्या होता है, 100 आप में से ही कितने लोगों को नहीं पता होगा, राइट। सिम का एक पिन होता है, जब आप सिम दूसरे फोन पे लगाएंगे तो पहले वो आपसे एक पिन पूछेगा, जब वो सही इंटर करेंगे तो सिम फंक्शन करेगा। बट आई डोंट थिंक एनीवन यूजेस दीज फीचर्स। बट पहले हम बात डिस्कस क्या कर रहे थे? हाँ, एग्जैक्टली। मैंने कहा कि अगर ये 2 चीज किसी के हाथ लग जाए तो आपका 10 लाख रुपए सेफ है या नहीं? व्हाट डू यू थिंक? सेफ नहीं, ओके। दूसरी बात यह है, अगर मैंने अपना कार्ड और फोन यहाँ पे रख दिया, इट मींस मेरे 10 लाख रुपए खुले में रखे हैं, जिसको ये पैसे चाहिए वो इस पैसे को ले जाए। डू यू एग्री और नॉट? अगर मैं एक सेशन ले रहा हूँ आधे घंटे का, 1 घंटे का आपके साथ, इतनी देर में अगर किसी को मेरे 10 लाख गायब करने, उसको सिर्फ ये 2 चीज चाहिए। अगर ये 2 चीज का एक्सेस किसी को मिल गया तो मेरे 10 लाख रुपए रिस्क पे है। डू यू एग्री और नॉट? बताइए भाई, सहमत है या नहीं? अब आप में से कुछ लोग सहमत नहीं होंगे, कुछ लोग कहेंगे हम अपने कार्ड और फोन की सुरक्षा 24 घंटे करते हैं। अगर ऐसा भी आप करते हैं तो मेरा जवाब होगा, कई बार ये जानकारी स्टेप बाय स्टेप चोरी की जाती। मतलब कोई हो सकता है आपके कार्ड का डिटेल आज ले ले और कल उसको सिर्फ आपका फोन चाहिए। अगर मेरे पास आपका कार्ड का नंबर, एक्सपायरी डेट, सीवीवी है, तो मुझे क्या चाहिए? सिर्फ आपका फोन चाहिए। मैं आपसे फोन मांगूंगा, कॉल करनी है, मेरे से फोन नहीं लग रहा है, आपने मुझे फोन दिया, मैंने ओटीपी रिक्वेस्ट किया, बाकी डिटेल्स मेरे पास पहले से हैं, सिर्फ मुझे ओटीपी चाहिए, मैं उस ओटीपी से आपके पूरे पैसे खर्च करके एसएमएस को डिलीट करके आपको फोन दे दूंगा। समझ आ रही बात? तो या इसका वाइस वर्सा भी हो सकता है कोई आपका ओटीपी 15 दिन पहले लेके रखे, आज उसको सिर्फ क्या चाहिए? आपका, उसके बाद आपका पूरा पैसा खत्म किया जा सकता है। अब आप सोचेंगे 15 दिन पहले का ओटीपी आज कैसे काम करेगा? ओटीपी तो 10 मिनट में एक्सपायर हो जाता है, राइट। तो इसकी भी बहुत सारी टेक्निक्स हैं जिसके थ्रू ये किया जा सकता है। कैसे? मेरे पास एक केस आया 2021 में,
2021 में मुरादाबाद साइबर सेल का। एक इंस्पेक्टर साहब का मेरे पास फोन आया, उन्होंने कहा साहब एक लड़का आया है, ये कह रहा है मेरे अकाउंट से 65,000 रुपए कट गए, 65,000, और मुझे कोई भी ओटीपी नहीं आया, सिर्फ मेरे पास डेबिट का मैसेज आया, पैसा कटने का मैसेज, मेरे पास कोई ओटीपी नहीं आया और मेरा पैसा कट गया। तो मैंने इंस्पेक्टर साहब को कहा कि क्या इसका क्या मैटर है, डेबिट कार्ड का मामला या क्रेडिट कार्ड, अकाउंट से पैसा कटा है या क्रेडिट कार्ड से कटा है? तो उन्होंने पूछा उससे, उसने कहा अकाउंट से कटा है। तो मैंने इंस्पेक्टर साहब को कहा कि ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, जरूर इस व्यक्ति ने अपना ओटीपी बताया होगा, लेकिन जब भी कोई व्यक्ति कोई पीड़ित पुलिस के पास जाता है तो अधिकतर पीड़ित सोचते हैं कि अगर हमने पुलिस को बता दिया कि हमने अपना ओटीपी खुद बताया तो पुलिस मदद नहीं करेगी। इसलिए कई बार जो विक्टिम होता है, पीड़ित होता है, वो ये कहने लगता है कि हमने साहब ओटीपी नहीं बताया। तो मैंने इंस्पेक्टर साहब को कहा ऐसा ही मामला होगा, बिना ओटीपी लिए तो कोई ट्रांजैक्शन पॉसिबल नहीं है अकाउंट के केस में, जहाँ पे सेविंग अकाउंट का मामला है। तो उन्होंने उस लड़के से यही बात कही कि तुमने ओटीपी बताया होगा। उसने कहा नहीं साहब मैंने नहीं बताया। अगले दिन वो एसएसपी साहब के पास पहुंच गया, वहाँ उसने शिकायत करी, फिर एप्लीकेशन आई इंस्पेक्टर साहब के पास, उनका फिर से फोन आया। उन्होंने कहा साहब ये कह रहा है कि हमने अपना डिटेल तो नहीं दिया है किसी को भी, और ये लड़का कह रहा है एक बार बात करना चाहता है। तो उसने मुझसे बात करी, उसने कहा सर मैं खुद सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ, मुझे पता है कि मुझे अपना ओटीपी किसी को भी डिस्क्लोज नहीं करना है, तो मैंने अपना ओटीपी नहीं दिया है, ओटीपी आया ही नहीं है मेरे पास, सिर्फ मेरे पास पैसा डेबिट होने का मैसेज आया है। तो मैंने उससे पूछा कि तुम्हारे साथ कोई तुम्हारा रूममेट रहता है जिसके पास तुम्हारे मोबाइल का एक्सेस हो, कोई तुम्हारी गर्लफ्रेंड हो जिसके पास तुम्हारा फोन रहता हो सकता है उसने ओटीपी देख कर डिलीट कर दिया हो। उसने कहा नहीं साहब मेरे पास ही फोन था, जब आया मैसेज उसके आसपास कोई और मैसेज नहीं आया है, सिर्फ डेबिट का आया है, मैं 100% श्योर हूँ। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। सो आई वेंट फॉर द इन्वेस्टिगेशन ऑफ दिस केस। मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ इस केस की फाइंडिंग्स क्या थी। फाइंडिंग्स ये थी इस केस की, वो लड़का एक पेट्रोल पंप पे जाता था, जो सॉफ्टवेयर डेवलपर था, वो एक पेट्रोल पंप पे जाया करता था अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलवाने। पेट्रोल पंप पे उसकी एक दोस्ती हो गई थी एक लड़के से जो कि एक बीबीए ग्रेजुएट था, जिसने कॉलेज से बीबीए कर रखा था, बट उसकी नौकरी नहीं लगी थी। तो वो कोको पेट्रोल पंप, कंपनी ओन कंपनी ऑपरेटेड जो पेट्रोल पंप होते हैं, वहां पे 18,000 रुपए की नौकरी करता था। उसने क्या किया, जिस लड़के का पैसा कटा 65,000, उसने क्या किया, जिस दिन उसका पैसा कटा उसके 15 दिन पहले उसने उस व्यक्ति का फोन लिया एक कॉल करने के लिए, और एक ओटीपी जनरेट किया 15 दिन पहले, और सेम ओटीपी का इस्तेमाल करके ट्रांजैक्शन किया गया 15 दिन के बाद। कैसे हुआ ये ट्रांजैक्शन? कई बैंकों में एक सुविधा होती है जिसको हम कहते हैं 3D सिक्योर पासवर्ड या 3D सिक्योर पिन। 3D सिक्योर पासवर्ड क्या होता है? ये एक अल्टरनेट होता है ओटीपी का। अल्टरनेट होना ओटीपी का मतलब हुआ कि जैसे मान लो अभी मेरे फोन स्विच ऑफ हो जाए तो क्या मैं अपना ओटीपी एक्सेस कर पाऊंगा? नहीं कर पाऊंगा। या मेरे फोन में नेटवर्क आना बंद हो जाए तो मैं अपना ओटीपी एक्सेस नहीं कर पाऊंगा। ऐसी सिचुएशन में मैं क्या कर सकता हूं, ओटीपी की जगह अपना 3D सिक्योर पासवर्ड जनरेट कर सकता हूं और इंटर कर सकता हूं। 3D सिक्योर पासवर्ड क्या होता है? एक अल्टरनेट होता है ओटीपी का। मतलब अगर मैं अपने ओटीपी को एक्सेस नहीं कर पा रहा हूं तो मैं क्या कर सकता हूं, अपना 3D सिक्योर पासवर्ड इंटर कर सकता हूं। ये ऑप्शन मेरे पास कब आएगा? जब मैं अपने 3D सिक्योर पासवर्ड को जनरेट करके रखूंगा। सर ये किस बैंक का केस था? इंडसइंड बैंक। 3D सिक्योर पासवर्ड का क्या मेथड होता है जनरेट करने का? 3D सिक्योर पासवर्ड जनरेट करने के लिए आपको कार्ड का नंबर चाहिए होता है, एक्सपायरी डेट चाहिए होता है, CVV चाहिए होता है, ATM का पिन चाहिए होता है, नेम ऑफ द अकाउंट होल्डर। ये डिटेल्स जब आप एंटर करेंगे इसके बाद क्या होगा, एक OTP जनरेट होगा। जब आप OTP एंटर करेंगे फिर आपसे बोलेगा 3D सिक्योर पासवर्ड जनरेट करो। उस व्यक्ति ने क्या किया, 15 दिन पहले सेम OTP रिक्वेस्ट किया, फोन पे बात करते हुए कुछ दूर गया और वहां पे उसने क्या किया, कार्ड का नंबर उसके पास पहले से था क्योंकि अक्सर वो डेबिट कार्ड यूज करता था, तो उसने कार्ड की फोटोग्राफ क्लिक करके रखी थी, जिस वजह से कार्ड का नंबर, एक्सपायरी डेट, CVV, पिन और उस व्यक्ति का नाम, ये सारी डिटेल्स उसके पास हैंडी थी। इन डिटेल्स को उसने एंटर किया, वन टाइम पासवर्ड जनरेट किया, OTP जनरेट करने के बाद फिर उसने क्या किया,
इजिली इस पर्टिकुलर जो 3D सिक्योर पासवर्ड था उसका इस्तेमाल उसने 15 दिन के बाद किया, इसीलिए उस फोन पे कोई भी OTP नहीं आया और वो ट्रांजैक्शन थ्रू हो गया. सो दिस इज हाउ इट वाज डन. सो देयर आर मेनी अदर केसेस ऑफ सिमिलर काइंड. सो आई जस्ट वांट टू टेल यू सिंपली, आज की डेट में हाफ ऑफ द पॉपुलेशन जो फीमेल्स है उनके पर्स में उनका डेबिट कार्ड और उनका फोन दोनों रहता है. तो आप सोचिए अगर आपका पर्स कॉम्प्रोमाइज हो गया तो आपका लाइफ टाइम इनकम रिस्क पे है. और हम लोग कितनी बड़ी बड़ी बात करते हैं, डिजिटल इंडिया, ये इंडिया, वो इंडिया, सिक्योर, बट आर वी टॉकिंग अबाउट सिक्योर इंडिया, सिक्योर डिजिटल इंडिया? अब आप सोचो आप कितना सिक्योर महसूस कर रहे हो, एकदम ही महसूस है ना? तो ये बात आपको रियलाइज तब हुई जब मैंने ये बात आपको बताई, अदरवाइज आप एकदम सिक्योर महसूस कर रहे थे. द मोस्ट सिक्योर पर्सन इज वन जिसको सिक्योरिटी का सब कुछ पता है या जिसको सिक्योरिटी का कुछ भी नहीं पता, है ना? ओनली 2 people आर सिक्योर, राइट? जिसको कुछ नहीं पता वो एकदम सिक्योर है, कोई टेंशन नहीं, राइट? सो दिस इज हाउ इट गोज ऑन. नाउ लेट मी टेल यू अ सिंपल वे व्हाट शुड वी डू इन ऑर्डर टू सिक्योर आवरसेल्व्स. आपको क्या करना चाहिए? आपके डेबिट, या ये तो बात हुई डेबिट कार्ड की, अब मैं क्रेडिट कार्ड की थोड़ी सी बात कर लेता हूँ. क्रेडिट कार्ड के केस में मामला और डेंजरस हो जाता है. कैसे डेंजरस हो जाता है? क्रेडिट कार्ड के केस में कोई व्यक्ति आपके अकाउंट से पैसे खर्च कर सकता है आपके क्रेडिट कार्ड से बिना OTP के भी. इसमें सिर्फ 3 डिटेल्स चाहिए होती, कार्ड का नंबर, एक्सपायरी डेट, CVV. अगर ये 3 जानकारी किसी के पास है तो अगला व्यक्ति किसी भी इंटरनेशनल गेटवे का इस्तेमाल करके क्या कर सकता है? ऑनलाइन शॉपिंग परफॉर्म कर सकता है. और उस इंटरनेशनल गेटवे के केस में OTP की भी आवश्यकता नहीं होती है, राइट? इसके लिए बेसिकली जैसे अभी लखनऊ में गिरोह पकड़ा गया, कल भी पकड़ा गया, पहले भी कई लोग पकड़े गए जो क्या करते थे, US UK में कॉल करके वहां के लोगों को ठगा करते थे, है ना? समिट बिल्डिंग में, कल भी ओमैक्स में कुछ लोग पकड़े गए. So how exactly they used to work? उनका क्या तरीका रहता था? अधिकतर जो इंटरनेशनल गेटवेज होते हैं, जैसे अपने हमने एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्योरिटी लगा रखी. अगर आपको पूरी जर्नी पता हो, अगर आपने कभी फॉलो किया हो पिछले 10-12 साल का ट्रेंड, तो हमारे यहाँ पहले क्या होता था, जब हम अपना ATM कार्ड लेते थे, अगर आज से आप 12-13 साल पहले की सोचें इंडिया में, तो क्या होता था, पहले आप जाओ अपना सिर्फ कार्ड दे दो, वो कार्ड ऐसे स्वैप करता था और पैसा आपका कट जाता था बिना पिन के भी. ये भी एक दौर था, शायद आप में से कुछ लोगों को ये पता हो, जिन्हें नहीं पता. सो फिर क्या हुआ, फिर एक दौर आया ऐसा कि आपको पिन एंटर करना मैंडेटरी है. फिर अब तो दौर आ गया टैप का कि एक लिमिट रहेगी 2-4-5 हजार रुपए तक की, जहां पे आप टैप करके भी अपना पैसा कट करा सकते हैं. तो तमाम तरीके अवेलेबल हैं, right? So I just simply want to tell you that we need to be very much aware, क्योंकि क्रेडिट कार्ड के केस में ऐसे तमाम केसेस आए हैं. उसमें आपको क्या करना चाहिए, आपके बैंक में आपके फोन पे एक ऑप्शन होता है इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस को ब्लॉक करने का, या इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस को आप ऑफ करके रखिए. इससे क्या होगा, कोई व्यक्ति अगर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस करना चाहेगा तो नहीं कर पाएगा, राइट? बट क्या होता है, अगर किसी के हाथ में आपका कार्ड और फोन आ गया तो आप सोचिए आपकी सारी लिमिट्स भी मॉडिफाई की जा सकती है. आपने बहुत लिमिट सेट कर रखी है कि एक दिन में 50,000 रुपए ही जाए. अगर किसी के हाथ में आपका कार्ड और फोन दोनों आ गया, सो दैट लिमिट कैन ऑल्सो बी रिसेट, बिकॉज अल्टीमेटली SMS इज रिक्वायर्ड फॉर एवरीथिंग. अगर मुझे आपका पासवर्ड रिसेट करना है तो मुझे, अगर आपका कार्ड मेरे हाथ में है और आपका SMS का एक्सेस मेरे हाथ में है, सो एवरीथिंग कैन बी रिसेट, एवरी लिमिट कैन बी रिसेट. आपका इंटरनेट बैंकिंग का पासवर्ड रिसेट किया जा सकता है. मुझे नहीं पता आपका इंटरनेट बैंकिंग का पासवर्ड, नॉट अ प्रॉब्लम. सिंपली आई विल क्लिक ऑन फॉरगॉट पासवर्ड and I'll keep on using the options available on the debit card. Some debit card details will be required. I'll reset everything. So in that case also you are not very secure if both the things get compromised. So what you should do? और आज की डेट में होता है क्या, मैं आपको बताऊं, जितनी हमारी क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स हैं, इंडिया की डिटेल्स
जो आपके क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स हैं, ये सब डार्क वेब पे बिक रही होती है। पता है आपको? आपके क्रेडिट कार्ड जो आप इस्तेमाल में लाते हैं, किसी मॉल में आप गए, आपने वहां अपना क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल किया, वहां पे इस क्रेडिट कार्ड की फोटो खींच गई। फोटो खींचने के बाद क्या होता है, तमाम वेबसाइट्स है डार्क वेब पे, वहां पे इन कार्ड की डिटेल्स को बेच दिया जाता है। और यूएस का कोई व्यक्ति आपके कार्ड की डिटेल खरीद सकता है। अगर आपके कार्ड की लिमिट है 5 लाख रुपए, तो कोई व्यक्ति 50,000 रुपए खर्च करके आपकी 5 लाख की लिमिट का कार्ड खरीदेगा। और शॉपिंग कहां से करेगा? amazon.us से। इससे क्या होगा, उत्तर प्रदेश पुलिस को यूएस जाकर के केस को इन्वेस्टिगेट करना होगा, जो कि उसके लिए टफ काम होगा। इसी तरह